एक सिर्फ ईपीएस का हम लोगों ने एक कंडीशन डाली है, ये इसीलिए डाली है कि कम से कम हम जो है हर एक एरे गहरे नत्थु गहरे स्टॉक को ट्रेड नहीं कर रहे हैं। आपको वो स्टॉक सिलेक्शन, आप बोलते ना तो स्टॉक सिलेक्शन बता दो, स्टॉक सिलेक्शन मिलने के बाद ना मैं इस दुनिया पे राज करना शुरू कर दूंगा। आई विल बी द किंग। थोड़ा सा संयम बरतिएगा, स्कैनर्स आर वेरी गुड नो डाउट, लेकिन आपका संयम बहुत बहुत जरूरी है। ईपीएस 20% से ज्यादा अगर ग्रोथ होता है तो वो स्टॉक हमारे लिए ट्रेडेबल हो जाता है। और सीरियस ट्रेडर्स अगर आप हो, एक सीरियस ट्रेडर हो तो आपको देखना भी चाहिए। हम देखते हैं, मैं देखता हूं रोज 1000 स्टॉक्स को मैं मैन्युअली सिलेक्ट पूरे एक एक करके देखता हूं। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुनझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आपके इतने कमेंट्स आए कि सर स्टॉक स्कैन कैसे करते हैं, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये बताइए। तो ठीक है, आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से स्टॉक को स्कैन कर सकते हैं। मतलब कि किस तरह से आप जो है एक कंटिन्यूएशन मूव ट्रेड कर सकते हैं और एक रिवर्सल मूव ट्रेड कर सकते हैं लॉन्ग साइड में। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको वो फनल क्रिएट करना है, क्या चीजें आपको देखनी है, क्या सेटअप देखने हैं जहां पर आप कंटिन्यूएशन मूव और रिवर्सल मूव ट्रेड करते हैं। और उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसके स्कैनर को डिजाइन करना है, और उसके साथ साथ आपको ये स्कैनर भी मिल जाएगा। अब ये स्कैनर कैसे मिलेगा, इसका लिंक कैसे मिलेगा, वो मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगा। तो वीडियो ध्यान से देखनी है, पूरी देखनी है और शेयर भी करनी है। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जहां पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको रिवर्सल्स, मतलब कि डाउन से अपसाइड रिवर्सल्स, और कंटिन्यूएशन, मतलब कि अप ट्रेंड में अगर स्टॉक है तो कंटिन्यूएशन कैसे ट्रेड करने हैं, राइट। तो इसमें हम प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेज, आरएसआई, ये सब का इस्तेमाल करेंगे और स्कैनर भी हम आपको इन सब चीजों को लेकर डिजाइन करना बताएंगे। आरएसआई से फ्रेंड्स याद आया कि ये हमारी एक किताब है आरएसआई मास्टरी, और ये जो किताब है ये हम लोगों ने आरएसआई के ऊपर स्पेशली लिखी है। अभी तक आपने देखा होगा कि आरएसआई के ऊपर ऐसी कोई भी इनडेप्थ किताब नहीं है। इस किताब में हम लोगों ने आरएसआई को बहुत इनडेप्थ कवर किया है। एडवांस कंसेप्ट, ट्रेंड मॉनिटरिंग सिस्टम, रिवर्सल्स, डाइवर्जेंस, रेंज रूल्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने इस किताब में कवर करी है। बहुत लोगों ने किताब ली है और हमारे पास बहुत से ना पॉजिटिव रिव्यूज और मैसेज आते रहते हैं कि ये किताब ने उन लोगों की आरएसआई की आउटलुक जो है वो चेंज कर दी। तो अगर आप आरएसआई को और इन डेप्थ जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो ये किताब आपके लाइब्रेरी का हिस्सा होना चाहिए। उसके साथ साथ हमारी ये पहली किताब है मनी मेथड माइंडसेट। अब ये किताब जो है ये आपके कैपिटल एलोकेशन की, आपको कितना कैपिटल लेके मार्केट में जाना चाहिए, आपको क्या मेथड यूज करना चाहिए, कैसे प्राइस एक्शन को रीड करना है, कैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करना है, कैसे मूविंग एवरेजेस को यूज करना है, फिबोनाची को यूज करना है, ये सब चीजें हम लोगों ने इस मेथड में कवर करी। और माइंडसेट ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि एक दुखती नस है कि भैया क्या माइंडसेट लेके मार्केट में उतरे, जब स्टॉक हमारे अगेंस्ट में चले जाए या स्टॉक हमारे फेवर में जाए तो किस तरह से हमें अलग अलग माइंडसेट को प्ले करना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको इस किताब में मिल जाएगी, दोनों किताब में मिल जाएगी। अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हो। नाउ लेट अस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जब आप स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हो या जो भी आप स्टॉक चूज कर रहे हो, यहां पर मैंने लिखा है बिफोर द बेल। ये बिफोर द बेल मतलब कि आपको जब स्टॉक की जो लिस्ट है जिसमें आपको ट्रेड करना है वो मार्केट खुलने के पहले बन जानी चाहिए। मार्केट के दौरान जब जब आप मार्केट के टर्मिनल को खोलोगे, जब आप देखोगे इधर रेड इधर ग्रीन, कोई कैंडल उधर भाग रहा है, कोई कैंडल नीचे गिर रहा है, कोई मूविंग एवरेज इस तरह से बुर रहा है, आरएसआई ऊपर शूट कर रहा है, तो ये सब चीजें ना आपके दिमाग में ना बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या चीज ट्रेड करनी है वो आपके मार्केट खुलने से पहले डिसाइड हो जाना चाहिए। आपकी एंट्री लेवल कहां पर होगी, मार्केट खुलने से पहले डिसाइड हो जाना चाहिए। आपके स्टॉप लॉसेस कहां पर आएंगे कि कल को ट्रेड आपके अगेंस्ट में चला गया तो आप कहां पर एग्जिट करोगे, मार्केट खुलने के पहले डिसाइड हो जाना चाहिए। और ऑफ कोर्स जो फर्स्ट हम इनिशियल प्रॉफिट लेते हैं वो भी मार्केट खुलने के पहले या ट्रेड लेने के पहले डिसाइड हो जाना चाहिए। ट्रेलिंग हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये जो तीन चीजें हैं ये आपको मार्केट खुलने के पहले डिसाइड करनी है। तो हम आज उसी पे फोकस करेंगे कि हर एक दिन रोज मार्केट खुलने के पहले आपको कैसे ट्रेड लेना है ये हम देखेंगे, कैसे आपको अपनी स्टॉक सिलेक्शन कर लेनी है ये हम देखेंगे। तो यहां पर देखिए, जैसे आप जानते हो कि जब आप स्टॉक सिलेक्शन करने जाते हो, जब आप स्टॉक्स देखने शुरू करते हो तो हजारों स्टॉक्स, देयर आर मोर देन 1000 ऑफ स्टॉक्स। अब इसमें से आपको ना हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं जो कि आपको ट्रेड लेने में एनेबल करे। मतलब कि अब 1000 स्टॉक को देखने का एक तरीका होता है जिसे हम ब्रूट फोर्स बोलते हैं। मतलब मार्केट बंद हुआ, 1000 स्टॉक की लिस्ट है, टॉप 1000 स्टॉक की लिस्ट है, आप देख रहे हो
ये एक तरीका हुआ। और सीरियस ट्रेडर्स अगर आप हो, एक सीरियस ट्रेडर हो, तो आपको देखना भी चाहिए। हम देखते हैं, मैं देखता हूं रोज 1000 स्टॉक्स को मैं मैनुअली सिलेक्ट पूरे एक एक करके देखता हूं। इसे मैं करता ही हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऑफ कोर्स अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप इतने 1000 स्टॉक्स तो देख नहीं सकते। इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम जो है ना एक स्कैन यूज करेंगे, जो कि एक हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स निकाल के देंगे, आपके टाइम की बचत करेंगे, और दैट इज वर्दी राइट टू ट्रेड। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैंने यही लिखा है कि लाइव हंटिंग नहीं करना है, अपने को लाइव हंटिंग नहीं करना है, लाइव मार्केट में नहीं करना है। ये जो स्कैन है ये मार्केट बंद होने के बाद या मार्केट शुरू होने के पहले चलाना है। अगर आपका प्लान नहीं है, इसका मतलब कि आपका स्टॉप लॉस और टारगेट का कोई भी, आपने स्टॉप लॉस डिस्कस नहीं किया, आपने टारगेट डिस्कस नहीं किया, यू आर अलोन इन द मार्केट, तो वो नहीं करना है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल जब हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। तो देखिए, जब हम स्टॉक सिलेक्शन की बात करते हैं तो हम, जैसे कि अगर मैं बोलूंगा ना, मैं 1000 शेयर से शुरू करता हूं, फिर मैं उसमें सेक्टर एनालिसिस करता हूं, तो उसमें से शेयर्स कम होते हैं, फिर उसमें मेरे पास करीबन जो है ना लास्ट में 15-20 स्टॉक बचते हैं जिस पे मेरे को ट्रेड लेना होता है, जो मैं रोज मॉनिटर करता हूं। तो यही चीज जो है, यही जो रैंकिंग है, हमने इसको ऑटोमेट कर दिया। ऑटोमेट कर दिया मतलब एक फिल्टर लगा दिया। अब देखिए, इसमें जो है सेक्टर सिलेक्शन का फिल्टर ऑफ कोर्स इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन जो टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं उसके फिल्टर हम लोगों ने लगा दिए, और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे, किस तरह से ये फिल्टर काम करते हैं। ऑलराइट, नाउ देखिए, ये है हमारा एक ट्रेड जो कि कंटिन्यूएशन सेटअप में मिलेगा आपको। तो ये कंटिन्यूएशन सेटअप है। देखिए, ये जो यहां से प्राइस ब्रेकआउट हुई एंड उसके बाद देखिए ये कंटिन्यूएशन सेटअप है, ये कंटिन्यूएशन सेटअप है। तो यहां से एक बार ट्रेड जब चलना चालू होता है तो आपको कंटिन्यूएशन सेटअप्स मिलते हैं, जो कि आप ऑनगोइंग ट्रेंड डिटरमिन होने के बाद कर सकते हो। तो हम आपको आज दिखाएंगे कि इसके स्कैन्स कैसे बनेंगे। दूसरे जो होती है वो रिवर्सल ट्रेड्स होते हैं, मतलब कि डाउन ट्रेंड चल रहा था और उसके बाद ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो गया, राइट। ये है रिवर्सल ट्रेड्स। हम आपको दिखाएंगे कि ये रिवर्सल ट्रेड्स को आपको कैसे कैच आप कर सकते हो। तो ये दोनों चीज हम आपको दिखाएंगे। देखिए, आज का जो एपिसोड है ना, वो किसी स्ट्रेटेजी पे फोकस नहीं है, वो इस चीज पे फोकस्ड है कि हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप जो है एक प्रॉपर स्कैनर डिजाइन कर सकते हो, राइट। तो 3 स्कैनर हम आपके सामने पेश करेंगे आज। पहला जो है रिवर्सल ट्रेड का, कंटिन्यूएशन ट्रेड का, और एक होगा शॉर्ट ट्रेड का। तो तीनों स्कैनर हम देखेंगे। अब यहां पर देखिए, पहला ट्रेंड कंटिन्यूएशन। अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन में मतलब कि ट्रेंड जो है वो स्टैब्लिश्ड है। अब ट्रेंड स्टैब्लिश के लिए हम क्या देखते हैं भाई, प्राइस 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, 50 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर है, 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर है। मतलब कि प्राइस जो है अपने KMS की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। और हमारे लिए के मूविंग एवरेजेस कौन से हैं, 20 दिन का, 50 दिन का, 200 दिन का। आप EMA रखो तो बेटर है, SMA रखो, हार्डली मेक मच डिफरेंस। तो हम यहां पर क्या देखेंगे, सबसे पहले कंटिन्यूएशन ट्रेड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पर जो है ये प्राइस जो है तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर होनी चाहिए। दूसरी चीज देखिए, RSI बिलो 70, मतलब कि हालांकि प्राइस तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, हालांकि ट्रेंड ऊपर है, लेकिन RSI जो है ना वो एक्सटेंडेड नहीं है, मोमेंटम एक्सटेंडेड नहीं। जब RSI ओवरबॉट होता है, इसका मतलब देयर इज अ चांस कि यहां से प्राइस थोड़ा सा करेक्ट कर सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि अप ट्रेंड में ऐसी कंडीशंस ढूंढ रहे हैं जहां पर मोमेंटम जो है वो नॉर्मलाइज्ड है, मार्केट ओवरबॉट नहीं है। और यहां पर एक हम लोगों ने फंडामेंटल स्कैनर डाल दिया कि भाई इसका जो EPS है वो 20% क्वार्टरली ग्रो किया है। तो अब यहां पर देखिए, सिर्फ एक EPS का स्कैनर डाला है, एक सिर्फ EPS का हम लोगों ने एक कंडीशन डाली है। ये इसीलिए डाली है कि कम से कम हम जो है हर एक एरे गहरे नथु गहरे स्टॉक को ट्रेड नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हम यहां पर वॉल्यूम का भी कंडीशन डालते हैं कि उसकी वॉल्यूम्स भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, हम आपको दिखाएंगे। यहां पर देखिए, उसके बाद एक बार जब आपके पास ये ट्रिगर आ जाता है, एक बार आपके पास ये सब पैरामीटर्स डाल के स्टॉक के नाम आ जाते हैं, तो आप यहां पर देखेंगे कि भैया हमें ब्रेकआउट ट्रेड करना है, और ब्रेकआउट जो है वो हाई वॉल्यूम पे हुआ है, ये हम लोगों को देखना है। वैसे देखिए, रिवर्सल फ्रॉम डाउन टू अप, मतलब कि मार्केट जो है ऐसे रिवर्स कर रही थी और फिर यहां से ऊपर की तरफ शूट कर गई। तो ये जो रिवर्सल है फ्रॉम डाउन टू अप, इसको कैसे देखिए, मूविंग एवरेज ने टर्न लिया। भाई यहां पर मूविंग एवरेज है, एक मूविंग एवरेज ने टर्न लिया, तो ये मूविंग एवरेज अगर टर्न ले रहा है, इसका मतलब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ रिवर्स कर रहा है। देखिए, इसकी कंडीशन क्या है कि प्राइस जो है वो अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर है, लेकिन अपने 200 दिन और 50 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे है। तो इसका मतलब कि प्राइस जो है शॉर्ट टर्म में, यानी कि 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है।
इसका मतलब प्राइस यहां से मुड़ने की कोशिश कर रहा है, राइट। देखिए जब ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो सक्सेस की होती है, इन ट्रेड्स की जो प्रोबेबिलिटी जो सक्सेस की होती है वो 50 to 60% होती है। और जब आप रिवर्सल ट्रेड करते हो तो इनकी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है वो 35 to 45% होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये चीज आप इनहेरेंट लेके चलना कि इतना रिस्क मेरे को लेके चलना है। तो यहां पर देखिए क्या हम लोगों ने लिया कि प्राइस 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर है लेकिन 50 और 200 के नीचे है। आरएसआई देखिए, आरएसआई पे हमने किया कि आरएसआई नीचे से ऊपर की तरफ कट कर रहा है, आरएसआई ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ कट कर रहा है और प्राइस 20 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के 20 डे मूविंग एवरेज पे रिक्लेम करती है एक हायर लो बनाकर। हायर लो किसको बोलते हैं? ये देखिए ये जो लो है, ये जो लो है ये पिछले लो से हायर है तो हायर लो बोलते हैं। तो ये जो है ये भी हम लोगों ने कोड कर दिया और ये भी हम आपको दिखाएंगे कि आपको कैसे मिलेगा। तो ये देखिए ये हम लोगों का दोनों सेटअप आ गया, एक है कंटिन्यूएशन सेटअप, एक है रिवर्सल सेटअप। और इन सभी सेटअप्स में हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है भाई कि कैंडल कैसा है, बेस कैसा है, यहां पर कोई पैटर्न बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, राइट। आरएसआई क्या कर रहा है और यहां पर जो है ब्रेकआउट ट्रिगर होना चाहिए। नाउ इसके साथ साथ हम लोगों ने ना इसमें कुछ एक्स्ट्रा, जैसे मैंने कहा ना कि सिर्फ टेक्निकल नहीं करके हम लोगों ने यहां पर क्या किया, देखिए एक डाला हम लोगों ने ईपीएस ग्रोथ। हम लोग आप दिखाया ना पहले, ये हम लोगों ने डाला कि भाई एक जो है थोड़ा सा फंडामेंटल ले लेते हैं, स्टॉक में ग्रोथ होनी चाहिए। तो ईपीएस 20% से ज्यादा अगर ग्रोथ होता है तो वो स्टॉक हमारे लिए ट्रेडेबल हो जाता है। तो एक फंडामेंटल चीज हम लोगों ने डाली है। दूसरी हम लोगों ने डाली है, जब हम लॉन्ग ले रहे हैं तो आरएसआई जो है वो ओवरबॉट नहीं होना चाहिए, 70 के ऊपर नहीं होना चाहिए। और जब हम शॉर्ट ले रहे हैं तो आरएसआई ओवरसोल्ड यानी कि 30 के नीचे नहीं होना चाहिए, राइट। क्योंकि फिर क्या होता है ना कि जब आप ओवरबॉट कंडीशंस में जब आप ट्रेड करते हो तो देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट थोड़ा सा जो है ना वो ट्रैप कर सकता है, नीचे थोड़ा सा आएगा फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि हमारे स्टॉप लॉसेस उड़ जाते हैं। तो ये आरएसआई का हम लोगों ने एक कंडीशन डाला। यहां पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन हम लोगों ने डाला जो कि है सेंटीमेंट। अब हम सेंटीमेंट कैसे पढ़े? प्राइस हम लोगों ने देख ली, हम लोगों ने मोमेंटम देख लिया, सेंटीमेंट कैसे पढ़े? देखिए सेंटीमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मार्केट करेक्ट हो रहा है या जो मार्केट रिवर्स कर रहा है उसमें मूवमेंट कितनी आई है। अगर हम रिवर्सल ट्रेड देख रहे हैं तो नीचे से ऊपर की मूवमेंट कम से कम 20% की होनी चाहिए। ये रिवर्सल ट्रेड की यहां पर जो हम लोगों ने कंडीशन देखा ना कि प्राइस जो है 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो ये 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर के लिए कम से कम प्राइस को अपने बॉटम से 20% की मूवमेंट कर लेनी चाहिए एक स्विंग में। अगर नहीं कर रहा है तो ये रिवर्सल हम काउंट नहीं करेंगे। और दूसरा यहां पर देखिएगा कि ये हमने यहां पर ये किया है कि जब हम शॉर्ट ट्रेड लेंगे तो ऊपर से 5% से ज्यादा प्राइस जो है वो करेक्ट हो जानी चाहिए, राइट। और उसके बाद ऑफ कोर्स कैंडल सिग्नल और प्राइस पैटर्न तो हम देखेंगे ही। तो ये जो है हमारा कंडीशन है। अब देखिए ये हम लोगों ने स्कैनर बनाए हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि आज मैं किसी स्ट्रैटेजी की बात नहीं करूंगा, आज मैं आपको स्कैनर्स दे रहा हूं और स्कैनर्स देने के बाद मैं आपको लॉजिक दिखाऊंगा, मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा कि वो स्कैनर कैसे काम कर चुके हैं पहले। उसके बाद आपका काम है आप जाके इसको बैक टेस्ट करो, एक बार स्कैनर आपको मिल जाए उसके बाद आप बैक टेस्ट करो। तो यहां पर देखिए ये दोनों स्कैनर है लॉन्ग के। ये पहला वाला स्कैनर है कंटिन्यूएशन का और ये दूसरा वाला स्कैनर है रिवर्सल ट्रेड का। अब आइए देखते हैं ये कंटिन्यूएशन और रिवर्सल ट्रेड कैसे होते हैं। तो देखिए हम लोगों ने कंटिन्यूएशन ट्रेड यहां पर लिया और देखिए ये हाल ही का ही अप्रैल महीने का 2 एग्जांपल हम लेते हैं। ये बैक टेस्टेड है, तो ये बैक टेस्ट रिजल्ट है, राइट, कि जब ये स्टॉक सिलेक्ट होके आए तो हम 2 एग्जांपल ले रहे हैं, एक आईएफसीआई ले रहे हैं और एक डायमंड पावर एंड इंफ्रा ले रहे हैं। तो ये 2 एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहां पर देखिए पहला एग्जांपल जब हम लोगों ने स्कैन रन किया 16/4 को यहां पर ये 16/4 को देखिए ये कैंडल पे हम लोगों का स्कैनर बता रहा है यहां पर जो है एक कंटिन्यूएशन ट्रेड बन सकता है। अब कंटिन्यूएशन ट्रेड के लिए क्या करना है, हम जानते हैं कि ये रिवर्स होगा, यहां पर एक क्या बना रहा है, हायर बॉटम बना रहा है। यहां पर ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रेकआउट जब होगा तो हायर वॉल्यूम्स पे होगा, राइट। यहां पर देखिए ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद देखिए प्राइस जो है बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ आपको जाती हुई दिखाई दी, राइट। ये बैक टेस्टेड है, ये बैक टेस्ट रिजल्ट है। आपको स्टॉक का नाम मिल गया। अब स्टॉक के नाम मिलने के बाद सिर्फ आपको यहां पर सेटअप ढूंढना है। अब देखिए सेटअप के बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं हमारे, ठीक है। तो यहां पर आपको सेटअप ढूंढना है।
आपको वो स्टॉक सिलेक्शन, आप बोलते हैं ना सर स्टॉक सिलेक्शन बता दो, स्टॉक सिलेक्शन मिलने के बाद ना मैं इस दुनिया पे राज करना शुरू कर दूंगा, आई विल बी द किंग, है ना, आपको ऐसा लगता है। लेकिन अब मैंने आपको स्टॉक सिलेक्शन बता दिया, अब आप देखो, मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने धुरंधर हैं। तो यहां पर देखिए, ये इस दिन जो है हमारे स्कैनर ने यहां पर इस प्राइस एक्शन पे इस स्टॉक को चुनकर दिया, ठीक है। तो 70 के नीचे है आरएसआई, यहां पर हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है, मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। अब आपको वेट करना है यहां पर थोड़ा सा करेक्शन का, एंड देन बूम। दूसरा एग्जांपल ये देखिए, ये है डायमंड पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। यहां पर देखिए ये वाला है 16/4, एक और एग्जांपल लेते हैं 16/4। तो यहां पर देखिए इस दिन जो है 16/4, ये जो कैंडल है, इस कैंडल पे सिग्नल आया, प्राइजेस ऑलरेडी हायर टॉप हायर बॉटम बना रही थी। यहां पर देखिए प्राइजेस जो है अपने मूविंग एवरेजेस से ऊपर थी, और एक स्ट्रॉन्ग बेस को ब्रेक कर प्राइस जो है यहां से मूवमेंट करना शुरू करती है, राइट। ये अप्रैल का एग्जांपल है, अभी अप्रैल का एग्जांपल है हाल ही में। और उसके बाद देखिए प्राइसेस अभी तक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। अब आप यहां पर एंट्री करो, अपने स्ट्रेटेजीज को यूज करो, कंप्रेशन यूज करते हो तो कंप्रेशन यूज करो, रेक्टेंगल ब्रेकआउट यूज करते हो तो रेक्टेंगल ब्रेकआउट यूज करो, इसको कप एंड हैंडल मानते हो तो कप एंड हैंडल मानो। वो अब आपको अपना प्लान करना है, वो स्ट्रेटेजी मैं यहां पर नहीं बताने वाला। मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से ये जो स्कैनर है आपको स्ट्रेंथ खोज कर दे देगा, ऑलराइट। अब फिर आप देखो यहां पर अपनी एंट्री प्लान करो, ये एंट्री, ये एंट्री, ये एंट्री, ये एंट्री, फिर आप भले इसको 20 डे मूविंग एवरेज से ट्रेल करते रहो, ऑलराइट। तो ये जो यहां पर ये जो निकाल के दिया ना, ये यहां पर ये प्राइस को कंसिडर कर रहा है, यहां पर ये वॉल्यूम को कंसिडर कर रहा है, यहां पर ये आरएसआई, ये तीनों चीजों को कंसिडर करके ये जो स्टॉक है ये आपको सिलेक्ट करके यहां पर दे रहा है कि भैया देखो यहां पर कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा है। अब आपको यहां पर पैटर्न ढूंढना है, ये आपको स्ट्रेंथ निकाल के दे रहा है टेक्निकली। और इसमें क्या हुआ है ना, इसमें लास्ट क्वार्टर में जो ईपीएस है वो 20% से ज्यादा रहा है, तो यहां पर थोड़ा सा एक फंडामेंटल ट्रिगर भी है, ठीक है। तो आपको स्कैनर ये स्टॉक निकाल के देगा। अब आपको यहां पर अपने आप को ट्रेड करना है, प्लेस करना है, राइट। तो होपफुली देखिए ये एक लॉन्ग का स्कैनर आपको दिखा, एक कंटिन्यूएशन का स्कैनर आपको दिखना शुरू हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम लोग जो हैं अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में, हम लोग जो हैं अपने मेंटरशिप में किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। देखिए ये हम लोगों का एक प्लेटफॉर्म है, ये हम लोगों का प्लेटफॉर्म है जो कि हमें बताता है कि कौन से सेक्टर से या कौन सी इंडस्ट्री से कैपिटल फ्लो आया है, कौन सी इंडस्ट्री से कैपिटल फ्लो गया है। तो देखिए ये कैपिटल फ्लो मैप हम लोग बनाते हैं। अब यहां पर देखिए बता रहा है कि कौन कौन से इंडस्ट्री में कैपिटल फ्लो आया है। देखिए ये बता रहा है ऑयल फील्ड्स में आया है, ये बता रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूटर्स में पैसा आया है, ये बता रहा है आपको मोटर व्हीकल्स में आया है, ये आपको बता रहा है रेल रोड्स में आया है, ये आपको बता रहा है ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन में आया है, ये आपको बता रहा है इसमें 2 स्टॉक है, इसमें 3 स्टॉक है, इसमें 5 स्टॉक है, इसमें 1 स्टॉक है, इसमें 1 स्टॉक है जो कि सेटअप हुए हैं। तो अब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको दोनों स्टॉक का नाम दे देगा। वैसे ही किन स्टॉक से पैसा बाहर निकला, देखिए ये नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर सन्ड्रीज, सेमीकंडक्टर्स और ये ड्रग स्टोर चेन, इनसे पैसा निकला, राइट। अब आप इस क्लिक करोगे तो ये आपको उनके नाम दे देगा। तो ये प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया है और ये प्लेटफॉर्म अपने मेंटरशिप स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड करते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा ना कि हम लोग है ना वो मेटा पे करोड़ करोड़ रुपए के ऐड नहीं चलाते, राइट। हम लोग सिर्फ जो कोशिश हमारी ये रहती है कि आपकी क्वालिटी की एनालिसिस कैसे अच्छी हो जाए, कैसे मिनिमम एफर्ट में आप अच्छा ट्रेड कर पाओ। तो ये एक प्लेटफॉर्म है। देखिए इसी प्लेटफॉर्म का एक दूसरा हिस्सा है, ये हमें बताता है कि कौन कौन से जो स्टॉक्स है, कौन कौन से जो सेक्टर्स है, स्टॉक नहीं सेक्टर जो है वो अर्ली साइकिल, देखिए ये अर्ली साइकिल है यानी कि एक्यूमुलेशन में है, मिड साइकिल, लेट साइकिल और रिसेशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन में। तो देखिए ये आपको बताएगा कि ये अर्ली साइकिल है, ये मिड साइकिल है, ये लेट साइकिल है, और ये आपको बता रहा है कि ये सब जो स्टॉक के सेक्टर है ना, ये सब एक्यूमुलेशन में है, ये सब मिड साइकिल में है। तो अब देखिए एक्यूमुलेशन मतलब क्या, रिवर्सल ट्रेड हो गए, है ना। मिड साइकिल मतलब क्या हो गए, कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड हो गए। लेट साइकिल मतलब क्या हो गए, प्रॉफिट बुकिंग हो गए। और रिसेशन मतलब क्या हो गए, शॉर्टिंग हो गए। तो ये जो है अगेन हमारा प्लेटफॉर्म, और ये हम प्रोवाइड करते हैं अपने मेंटरशिप स्टूडेंट्स को। अब आपके देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए। दिस इज व्हाट प्रोडक्ट लुक लाइक। हम लोग गिमिक नहीं देते हैं, हम लोग रियल एफर्ट लगाते हैं अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव करने के लिए।
और उसके बाद देखिए वंस यू गेट द नेम, तो ये एक टेम्पलेट हम लोगों ने बना रखा है। अभी देखिए वही टेम्पलेट है, डायमंड पावर एंड इंफ्रा, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। अब यहां पर देखिए आप, ये बैकग्राउंड ग्रीन हो गई, मतलब कि अप ट्रेंड है। यहां पर देखिए ये पावर ट्रेंड, पीटी एक सिग्नल आया, यानी कि यहां से पावर ट्रेंड शुरू हो चुका है। अब यहां पर देखिए एमजी ब्रेकआउट हम लोगों का एक सिग्नल है, मशीन गन ब्रेकआउट। ये हम लोगों का दो प्रोप्राइटरी सिग्नल है, मशीन गन ब्रेकआउट, मशीन गन ब्रेकआउट आया। और उसके बाद देखिए आपको बता रहा है यहां लॉन्ग ले सकते हो, यहां लॉन्ग ले सकते हो, यहां लॉन्ग ले सकते हो। ये आपको बता रहा है, देखिए ये जो रेड डॉट्स है ये आपको बता रहा है कि यहां पर बहुत बड़ा जो है स्मार्ट मनी इंडक्शन हुआ है इन सब डेट्स पे। अब नॉर्मली ये हाई वॉल्यूम्स है, मतलब इसमें अच्छा पैसा लगा है। तो ऐसे बहुत सारे स्कैनर्स भी हम लोगों के पास, हम लोगों ने दे रखे हैं अपने मेंटीज को। तो ये प्रोग्राम क्या है, क्या नहीं है, इसमें आपको क्या मिलेगा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, इसके ऊपर पूरी वीडियो हम लोगों ने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में जाइए। शॉर्टकट कहीं नहीं है फ्रेंड्स, मेहनत अगर आप करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। और वी रियली फोकस ऑन दैट कि आपको राइट डायरेक्शन में मेहनत कराई जाए। शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। वो आप लोग मेटा का ऐड देखेंगे ना, वो जो लोगों का जो ऐड है बनाते हैं, जो मेटा में ऐड डालते हैं ना, लाखों लाखों करोड़ करोड़ रुपए, जो बताते हैं कि एआई से मैं पूरा ये बना के दूंगा, ये बना के दूंगा, नहीं होगा। जितना भी एआई आ जाए, ठीक है। नाउ अब हम देख रहे हैं कौन सा, अब हम देख रहे हैं सेकंड स्कैनर, जो कि है रिवर्सल स्कैनर। रिवर्सल स्कैनर क्या करता है, प्राइस को रिवर्स करता है। प्राइस नीचे आई और यहां से प्राइस वापस शूट करेगी, रिवर्सल स्कैनर्स। यहां पर देखिए दो स्टॉक को हम डिस्कस करेंगे, एक्साइड इंडस्ट्री और रेमंड, ठीक है। ये देखिए अगेन रिसेंट ही है, 8/4 चौथे महीने का स्कैनर है। देखिए पहला ट्रेड रेमंड, ये जो कैंडल है इस कैंडल पे सिग्नल आया, इस कैंडल पे सिग्नल आया, और उसके बाद देखिए रिवर्सल धड़ाके से गया। ये आपको स्कैनर करके देगा। सर बता तो दो स्कैनर कैसे मिलेगा, बता रहे, इसलिए मैंने बोला वीडियो देखिएगा, मैं बताऊंगा आपको स्कैनर कहां मिलेगा। तो ये पहला ट्रेड रेमंड्स का, राइट। और ये देखिए दूसरा ट्रेड जो है वो एक्साइड इंडस्ट्री का। यहां पर स्कैनर ने यहां निकाल के दिया रिवर्सल ट्रेड एट दिस पॉइंट। इस कैंडल पे स्कैनर ने रिवर्सल ट्रेड निकाल के दिया और उसके बाद देखो प्राइस जो है। अब मैं आपको बताता हूं ये स्कैनर कैसे मिलेगा। ये वीडियो आपको शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत लोग हैं वीडियो शेयर नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। वीडियो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो को कहां शेयर करना है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, फेसबुक में, लिंक्डइन में, ट्विटर पे, बहुत जगह आप हो। व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप पे हो, टेलीग्राम में बहुत सारे ग्रुप में हो, दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, जिम के ग्रुप में, किटी पार्टी के ग्रुप में, ऑफिस के ग्रुप में, ट्रेडिंग ग्रुप में, बहुत सारे फ्री कॉल टिप्स के ग्रुप में, वहां पर ये वीडियो को शेयर करिए। और शेयर करके इस नंबर पर 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर जी ये वीडियो हमने शेयर कर दिया है। तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको ये स्कैनर दे देगा, ठीक है, आपको ये स्कैनर मिल जाएगा। अब देखिए ये एक साइड वाला ट्रेड, अब जैसे एक मैं एग्जांपल दिखा देता हूं कि रिवर्सल ट्रेड्स कैसे लेने। तो ये एक साइड वाला, यहां पर ये एक्साइड इंडस्ट्री में यहां पर ये कैंडल है। अब यहां पर आप ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर कोई पैटर्न नहीं बना है, तो हम वेट करेंगे कोई पैटर्न बनने का। तो यहां पर देखिए अब ये 20 डे मूविंग एवरेज के पास ही जाता है, यहां पर एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है, एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। तो फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करोगे, फ्लैग पैटर्न के नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे, मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे आप अपना पहला प्रॉफिट बुक करोगे, बाकी आप ट्रेल करोगे 20 डे पीरियड पे। 20 डे के नीचे बंद होता है तो आप एग्जिट कर जाओ, ऑलराइट। और देखिए यही एक साइड जो है आप हमारे टेम्पलेट पे देख लीजिए, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। देखिए पावर ट्रेड यहां पर आ रहा है, यहाँ एमजी ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पर ये स्मार्ट मनी वॉल्यूम्स आ रही है, तो आपको बहुत चीजें एकदम आसानी से दिखेगी, ऑलराइट। तो देखिए स्कैनर जो होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि स्कैनर जो है 100% सही होते हैं। स्कैनर जब आप यूज करते हो तो दो तीन चीजों का आपको खास ध्यान रखना पड़ता है। सब नंबर 1 कि आप जो है स्कैनर जो होता है ना, वो देखिए एक एल्गोरिदम है, तो वो स्टॉक टेक्निकली जहां पर कोई चीज सेटिस्फाई होगी तो वो स्टॉक आपको निकाल के दे देगा, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज्यादा रन कर चुका है या जो स्टॉक परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, जिसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहे हैं, उनको चेस मत करिएगा, वेट करिएगा पैटर्न बनने का, ठीक है। अगर ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ नहीं हो रहा है, देखिए ये स्कैनर आपको ना वो स्टॉक निकाल के दे देगा। ये स्कैनर आपको क्या करेगा कि ये स्टॉक आपको निकाल के देगा कि बॉस देखो यहां पर है ना, दिस स्टॉक इज गेटिंग रेडी, ये आपको निकाल के देगा। लेकिन जब आप इसको ट्रेड करोगे पैटर्न पे, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा जो ब्रेकआउट हो रही है ना वो अच्छी वॉल्यूम्स पे हो रही है। तो याद रखिएगा कि ये जो चीज है वो आपको अपने आप फिगर आउट करनी पड़ेगी। सेकंड, अंधाधुंध स्कैनर पे आ गया तो मैं ट्रेड कर लूंगा, नहीं, आपको वो मैनुअल चार्ट रिव्यू करना पड़ेगा। मैनुअल चार्ट रिव्यू का मतलब भाई इसकी प्राइस एनालिसिस करनी पड़ेगी,
आपको जिसे हम बोलते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस, ब्रेथ की एनालिसिस, मार्केट ब्रेथ की एनालिसिस, सिचुएशनल अवेयरनेस, मोमेंटम की एनालिसिस, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कि क्या भैया यहां पर अगर स्टॉप लॉस खा गए तो कितना आपका नुकसान होगा, वो एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो मैनुअल रिव्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और देखिए, डू नॉट टेक ट्रेड्स अगर 2:1 से कम का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है तो जनरली उस ट्रेड को अवॉइड करिए। डू नॉट ट्राई टू टेक ट्रेड विच इज गिविंग यू लेस देन अ 2:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो स्कैनर मिलने के बावजूद भी ये कॉमन मिस्टेक्स आप प्लीज दोहराइएगा मत, थोड़ा सा संयम बरतिएगा। स्कैनर्स आर वेरी गुड, नो डाउट, लेकिन आपका संयम बहुत बहुत जरूरी है। तो आज के एपिसोड में फ्रेंड्स, ये आपकी जो बहुत सारे मैसेजेस थे कि स्टॉक सिलेक्शन पे वीडियो बनाओ, स्टॉक सिलेक्शन पे वीडियो बनाओ, तो स्टॉक सिलेक्शन पे हमने वीडियो बना दिया। अब आपका काम है कि वीडियो को आप फैलाओ, वायरल करो और खुद ये स्कैनर लो, इसे बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट का ऑप्शन आता है, बैक टेस्ट करो और देखो कि ये स्कैनर क्या आपको स्ट्रॉन्ग असल में कंटिन्यूएशन मूव के पहले निकाल के दे रहा है स्टॉक। रिवर्सल मूव जैसे मैंने बोला, याद है प्रोबेबिलिटी याद रखना, जो पहले मैंने आपको बताई थी वीडियो के शुरुआत में कि कंटिन्यूएशन मूव की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, रिवर्सल ट्रेड्स की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, तो वो ध्यान रखना अपने ध्यान में, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना, क्योंकि रिवर्सल ट्रेड अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड आप जा रहे हो, तो उसमें ट्रेड के फेलियर ज्यादा होंगे। और जब कंटिन्यूएशन ट्रेड करते हैं तो उसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि वी आर फ्लोइंग विद द ट्रेंड। तो जाओ, स्कैनर मिलेगा, ट्रेड करो, देखो उसको, और उसके बाद यू ट्राई इट। अपने सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।